तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान का पानी बंद करने के हवाले से जो बातें की जा रही थीं, अब यूँ लग रहा है कि भारत ने इन तमाम धमकियों को अमली जामा पहनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। नरेंद्र मोदी का तो ख्वाब है कि पाकिस्तान को उसने प्यासा करके मारना है। ये वो ओपनली, चूँकि वो बार बार उनके लीडर्स कहते रहे हैं और नरेंद्र मोदी का भी चूँकि नजरिया यही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री सैयद अली मुर्तजा ने 4 बार लेटर लिख दिया है भारत को कि प्लीज हमारा पानी खोल दें, हमारी कंट्री के अंदर पानी का काल पड़ रहा है, हमारे डैम सूखे हुए हैं, हमारी फसलें सूखी हुई हैं, तो प्लीज आप इस पर नजरेसानी करिए। से मोदी प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए। अब ये जो हालिया कशीदगी हुई उससे पहले भी उसने प्लान किया हुआ था कि 39 हाइडल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जाए और पानी का रुख मोड़ा जाए। और जाहिर है जब ये सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए और पीने के पानी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर खासी जो है वो कमी वाकई हो सकती है। यानी पाकिस्तान कतरे कतरे को तरसेगा। बहैसियत कौम हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे हमारी फोर्सेस ने उनके जैम्बर ये को जैम किया है, इसी तरह ये पानी के मामले में भी वो जैम करेंगे। इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते जल विवाद की, खासकर सिंधु और चेनाब नदियों के पानी को लेकर। हालात अब बहुत गंभीर हो गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का कहना है कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत के डैम का नियंत्रण है। भारत कितना भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। भारत ने अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया है और चेनाब नदी समेत कई नदियों के पानी को मोड़ने की योजना बना रहा है। इसके चलते पाकिस्तान में जनता में भारी चिंता और दुख की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी लोग मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, पानी खोलिए वरना हम नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने इस कदम को जल आतंकवाद करार दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस नीति की कड़ी निंदा कर रही है। वहीं भारत का कहना है कि वह अपने जल संसाधनों का उपयोग कर रहा है जो कि संधि के दायरे में आता है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, यह जल विवाद सिर्फ 2 देशों का मसला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें उम्मीद है कि दोनों देश इस मुद्दे को बातचीत और कूटनीति से सुलझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। सिंध तास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो ये तो हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वार के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे। कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट छुड़ाई थी, तो जहन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। तो क्या इंडिया ने
अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर ली है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। जो इंडिया बोलता है वो कर रहा है। अटैक का बोला, अटैक किया। अब पानी का मसला क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज्यादा देर हो जाए। इंडिया डैम बनाए, इंडिया दरियाए चनाब का जो रुख है वो डाइवर्ट करे। इससे पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सर्वे। एक सिनेरियोज हैं, पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया, तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा जो है ना, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है। पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है, और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना, उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक सिस्टम, गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो, डिफरेंट चीज़ों में आप देख लो, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं, तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना, जिसमें कोई भी जो है ना वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती, क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। एक गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसी गवर्नमेंट के अंदर अगली गवर्नमेंट जीतती है, और वो जो है ना वो शेक हैंड करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं और चले जाते हैं। पानी की जंग क्या रोक पाएंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, क्या कहेंगे आप? और इसमें पाकिस्तान की रजामंदी वो कहीं पर देख नहीं रहे हैं। तो एक तो वो अपनी पावर दुनिया को किस तरीके से दिखा रहा है, दूसरा ये कि क्या हम अगर पानी की जंग होती है उसको रोक पाएंगे? अब ये तो इस वक्त तो कबल वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि असल में ना बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अगर सही कहते हैं कि वो हम मुस्लिम टेररिस्ट हैं, मसला ये है कि हम लोग फंडिंग भी तो ले रहे हैं ना। सर आती है ना फंडिंग, पूरी दुनिया जानती है, किसको नहीं पता कहाँ से फंड्स नहीं आते हैं। सपोर्टिव कंट्रीज तो साथ में होती है ना। गोरों को या हिंदुओं को हमारी नमाज पढ़ने, ज़कात देने, हज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं करो, पढ़ो, जो मर्जी करो। हमारे बनाए हुए सिस्टम को जो छेड़ेगा ना, हम उसे छेड़ देंगे। बस यही मसला है उनको। और जो आज तक ये मसला हमारे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, ये मेरे ख्याल से तो ये चलता ही रहना है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। कहाँ पर हो रही है? एक तो चले, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल देती हूँ। एक तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि BLA जो बलोचिस्तान में एक्टिव है उसको फंडिंग आ रही है, TTP को फंडिंग आ रही है जो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर एक्टिव है। लेकिन ये खबरें तो मैंने सुनी, लेकिन आप किस फंडिंग की बात कर रहे हैं? फंडिंग अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस टाइम वो नहीं बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि जाहिर सी बात है, आपको पता है ज़रा आजकल हमारा इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है, तो इस बात को भी रहने दें। तो पानी बंद करेगा, क्या कर रहे हो? पानी पक्का बंद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बंद ना करे, अल्लाह खैर करेगा। क्या कोशिश करोगे ये तो बताओ? कोशिश ये करेगा पाकिस्तान के मतलब ओवरसीज जो है उनसे जो राब्ते होते हैं वो कहेंगे पानी बंद ना करो, जो ताल्लुकात हैं। ओवरसीज इंडिया को बोलेंगे, पाकिस्तानी ओवरसीज इंडिया को बोलेंगे पानी बंद ना करो। हाँ, तो फिर इंडिया पानी बंद नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो दफ्तर है जो पाकिस्तान को दफ्तर है उनका खर्चा, उधर से बात होगी, फॉरेन ऑफिस से बात होगी। हाँ। और अगर इंडिया ने फिर भी ना मानी, फिर ना मानी तो फिर तो उनकी मर्जी है, वो अपनी चीज़ है वो बंद कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे हिस्से में थी ना जब पाकिस्तान बना। मैडम फिर उसका हाल ये कि होगा दोबारा फिर कोई पाकिस्तान पाक फौज लड़ पड़ेगी उनसे, फिर लड़ाई होगी। हाँ, पानी के लिए। बिल्कुल ऐसे और लड़ने के बाद क्या इंडिया पानी छोड़ वो बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, उसने कहा जब ये पानी हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। हाँ। बिलावल तो वो तो पानी रोक रहे हैं, अब उनकी सांसें कब रोकेंगे? वो जब तक ये मतलब क्लियरनेस नहीं होती उस टाइम तक ये अभी बात चल ही रही है। मतलब जब तक पक्का बंद नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करेंगे? तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप वेट करेंगे कि इंडिया पानी बंद करे? हाँ, ऐसे ही है मैडम। जब वो पानी बंद करेंगे सादर पाकिस्तान भी एक हचकिचाहट हो जाएगी ना पूरे मुल्क में। जो पानी सादर हर आदमी की जरूरत है। आवाम कितनी रिलैक्स है, वो कह रही है अभी हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, इंडिया पानी बंद कर ले फिर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, जब बंद करने से पहले एक्शन लेना चाहिए ना। उनको अब तो रोक लिया गया है। अब ये
ये बताएं कि पाकिस्तान सूखा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं हमारी कंट्री में पानी नहीं है देने के लिए, अब फसलों को देने के लिए भी डैम्स भी जो है वो उनमें भी पानी कम है। आप क्या कहते हैं, आपको क्या सूरत हाल पाकिस्तान में नजर आ रही है? वो तो बड़ी क्रिटिकल है, देखे पानी के बगैर तो कोई मसला नहीं हल है, लेकिन ये जो काली बेरें हैं हमारे मुल्क में, इन्होंने निज़ाम खराब किया है। इंशाल्लाह ताला मैंने कहा अल्लाह पे ईमान रखें, उम्मीद अच्छी है कि हमें इंशाल्लाह अपना पानी मिलेगा। अभी भी ये है कि अगर हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल पे लेके जाएंगे, इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएंगे, हम हार जाएंगे, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।